मैं आज आप लोगों को क्लास 9 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 जर्मनी में नाजीवाद का उदय का टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चैप्टर का करते हैं स्टार्ट। देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन आपके पास 4 है, जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था। अब जन्म जो हुआ था वो कितनी ईस्वी में हुआ था, इसका जो हुआ था 20 अप्रैल, आपको याद क्या रखना है, 20 अप्रैल 1889 में इसका जन्म हुआ था। और इसका जो मृत्यु हुआ था आपका 30 अप्रैल 1945 में क्या हुआ था, इसका डेथ हो गया था। इसका जो मृत्यु हुआ था 30 अप्रैल 1945 और इसका जन्म जो हुआ था 20 अप्रैल 1892। ये देख रहे हैं आप, इमेज जो देख रहे हैं, यही क्या है, आपका हिटलर है। हिटलर का जो एक गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ था, उसका जो ऑस्ट्रिया के वन में, ये देख रहे हैं, इसका जो बचपना बीता है यही पे इसका बीता था, यही इसका घर है, किसका, हिटलर का। इसका बचपना जो यहीं पे बीता, उसके बाद इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए, सैनिक में भाग लिए, और ये क्या हो गए, घायल हो गए। क्या हो गए, घायल हो गए। घायल होने के बाद ये हॉस्पिटल में चले गए, इसका हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था। इसके बाद क्या हुआ, जर्मनी जो था प्रथम विश्व युद्ध हार चुका था, ठीक है। इन्होंने बहुत सारा एक पार्टी का निर्माण किया था जिसका नाम था राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे। कौन, किसका नाम था, राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के एक नेता थे। बाद में इसी को नाम रखा गया नाजी पार्टी के नाम से रखा गया, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण मेन जो कारण था यही हिटलर के कारण था। ये क्या था, ये हिटलर के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, नहीं तो विश्व युद्ध होता ही नहीं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि आ गए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। ऑप्शन है लाल झंडा, स्वास्तिक, ब्लैक शर्ट, कबूतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्या था, स्वास्तिक था। क्या था, स्वास्तिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी। 14 अगस्त 1919, 15 अगस्त 1919, फिर 14 अगस्त 1914, 15 अगस्त 1914। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 14 अगस्त 1919 ईस्वी को क्या हुआ था, वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना। हिटलर जो था जर्मनी का चांसलर कब बना, 1932 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1933 ईस्वी में क्या होता है, हिटलर जर्मनी के चांसलर बना था। आप तो जान ही चुके कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता, जर्मनी हार गया था। हारने के बाद ये फिर क्या हुआ, जर्मनी वापस वहां पे आया और वहां पे अपना राजनीतिक कूटनीति के कारण वहां का क्या बन गया, चांसलर बन गया। फिर अपने हाथ में ये कब्ज, मतलब पूरा जर्मनी को ले लिया था, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था। एक राष्ट्र एक नेता, मतलब एक राष्ट्र में एक ही नेता हो सकता है, यह नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन आपके पास केसर ने, हिटलर ने, मुसोलिनी ने, बिस्मार्क ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिटलर ने दिया था कि एक राष्ट्र एक नेता, ये हिटलर का कहना था। नेक्स्ट है हमारा, हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की थी। सर्वाधिकारवादी, उदारवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी। तो इसका जो था ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन्होंने क्या किया था कि राज्य की स्थापना क्या किया, सर्वाधिकारवादी किया था, मतलब सभी अधिकार वही लेना चाहता था। मतलब हिटलर ही मतलब जर्मनी का पूरा हो गया था कि सारा देश को जीत के अपने कब्जा में कर ले, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। नेक्स्ट हम देखते हैं, नाजीवाद यानी नाजीवादी किस सिद्धांत का विरोधी था। उग्र राष्ट्रवाद का, सैनिकवाद का, समाजवाद का, पूंजीवाद का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समाजवाद का। क्या था ये, विरोधी था। कौन, नाजीवाद। नाजीवाद एक प्रकार का संस्था था, ठीक है, जो हिटलर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, और उसका नेता वही था। कौन था, हिटलर था।
नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? सिंपल सी बात है, जर्मनी से था। ऑप्शन आपके पास चार है, जर्मनी से, इटली से, रूस से, इंग्लैंड से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आयरन क्रॉस क्या था। देखिए आयरन क्रॉस क्या था, ये उस समय क्या होता है, बहादुरी पे दिया जाता था। जो सेना क्या होता था, बहुत तेजी से लड़ता था या बहादुरी से लड़ता था, तो उसको एक वीरता पे क्या देता था, एक पुरस्कार दिया जाता था। तो ये पुरस्कार किसको मिला था? ये हिटलर को मिला था। आयरन क्रॉस का पुरस्कार किसको मिला था? हिटलर को मिला था। तो ऑप्शन आपके पास चार है, जर्मनी का वीरता पुरस्कार, लोहे का यंत्र, सड़क का चौराहा, मृत्यु दंड देने की मशीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी का वीरता का पुरस्कार क्या था? आयरन क्रॉस। याद रखना क्या था? आयरन क्रॉस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में नाजीवाद किसका समर्थक था? राजतंत्र का, प्रजातंत्र का, राज्य की सर्वोच्चता का, सिद्धांत का, इनमें से कोई नहीं। ये था, नहीं राजातंत्र था, नहीं प्रजातंत्र था। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ये राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत का था। वो चाहता था कि राज्य में क्या हो, एकदम पूरा सर्वोच्च हो। ठीक है। नेक्स्ट, नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ जर्मनी में, जापान में, इटली में, फ्रांस में। सिंपल सी बात है, ये जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? लाल, पीला, हरा, काला। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। जो नाजी पार्टी का जो झंडा था वो कैसा था? लाल था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया था? क्वेश्चन क्या है? हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया? ऑप्शन है 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1939 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में। ठीक है, हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसे अर्थ मंत्री की नियुक्ति किया था? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, गोबुल्स को, जालमर सस्ट को, हिलमर को, गोसरिंग को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उन्होंने अर्थ मंत्री जो चुना, नियुक्त किया गया था उसे जालमर सस्ट को। नेक्स्ट है हमारा, जनरल फ्रांको कहाँ का शासक था? स्पेन का, इटली का, जर्मनी का, रूस का। इसका राइट आंसर होगा स्पेन का। जो जनरल फ्रांको था वो स्पेन का शासक था। नेक्स्ट है, कोमिंटर्न विरोधी समझौता में कौन कौन देश सम्मिलित थे? कोमिंटर्न विरोधी समझौता में कौन कौन देश शामिल थे? ऑप्शन है आपके पास, रूस, जापान, इटली, जर्मनी, जापान तथा इटली, चीन, जापान तथा इटली, स्पेन, जापान तथा इटली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या इसका राइट आंसर है? जर्मनी, जापान तथा इटली। नेक्स्ट देखेंगे, मीन कैंप किसकी रचना है? मीन कैंप किसकी रचना है? ऑप्शन है मुसोलिनी, हिटलर, हिंडेनबर्ग, स्ट्रेसमैन। इसका राइट आंसर होगा हिटलर। हिटलर, मीन कैंप की रचना किसने किया था? हिटलर ने किया था। उन्होंने अपने अपने जीवनी के बारे में लिखा है मीन कैंप में। ठीक है। नेक्स्ट, जर्मनी की यानी जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था अल्सास लॉरेन, रूर, हिंडेनबर्ग, बर्लिन। इसका राइट आंसर होगा रूर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? डॉलर, पौंड, मार्क, रूबल। इसका राइट आंसर होगा मार्क। जर्मनी की जो मुद्रा था वो क्या था? मार्क। नेक्स्ट है, चतुर्थ वर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। चतुर्थ वर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अबिसियाना युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे? ऑप्शन है जर्मनी और जापान, जर्मनी और इटली, इटली और जापान, जर्मनी और ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जर्मनी और इटली। नेक्स्ट है, जर्मनी में नवंबर क्रीमिनल किन्हें कहा गया? ऑप्शन है गणतंत्र के समर्थकों को, राजतंत्र के समर्थकों को, समाजवादियों को, ईसाइयों को। तो इसका राइट आंसर होगा गणतंत्र के समर्थकों को क्या कहा गया था? क्रिमिनल्स कहा गया था। नेक्स्ट है, जर्मन संसद का नाम क्या था? पार्लामा, राइख, स्टेटस जनरल, रिचस्टाग। इसका राइट आंसर होगा रिचस्टाग।
ऑप्शन डी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, ऑनर क्रॉस से किस महिलाओं को सम्मानित किया गया था? ऑनर क्रॉस से किस महिलाओं को सम्मानित किया गया था? विदुषी महिलाओं को, अस्पताल में सेवा करने वाली महिलाओं को, अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को, या सैनिक महिलाओं को? इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को क्या कहा गया था, ऑनर क्रॉस का से सम्मानित किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? यही पोलैंड पे जो आक्रमण किया था हिटलर ने, यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध का क्या हुआ था, स्टार्ट हो गया था। तो ऑप्शन आपके पास चार, 23 अगस्त 1939 को, 23 अगस्त 1940 को, 1 सितंबर 1939 को, 30 जनवरी 1939 को। इसका राइट आंसर होगा 1 सितंबर 1939 को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितने वर्ष के आयु के बच्चों को जंग वोल्क नामक संस्था में भर्ती किया गया? 10 वर्ष से ऊपर तथा 14 वर्ष से कम, 12 वर्ष से ऊपर तथा 14 वर्ष से कम, 10 वर्ष से ऊपर तथा 16 वर्ष से कम, 11 वर्ष से ऊपर तथा 15 वर्ष से कम। इसका राइट आंसर होगा 10 वर्ष से ऊपर 14 वर्ष से कम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, जर्मन युवा संगठन किस वर्ष कायम किया गया? 1925 में, 1924 में, 1926 में, 1927 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1926 ईस्वी में क्या था, जर्मन युवा संगठन वर्ष कायम किया गया था, यानी संगठन बनाया गया था जर्मन युवा 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गेस्टोपा क्या था? गुप्तचर पुलिस दल, सेना की विशिष्ट टुकड़ी, एक राजनीतिक दल, एक श्रमिक संगठन। इसका राइट आंसर होगा गुप्तचर पुलिस का एक दल था। गेस्टोपो क्या था, गुप्तचर पुलिस का एक दल था, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिटलर की प्रजाति नीति के विशेष शिष्कर बने? शुद्ध नस्ल वाले आर्य, यहूदी, जिप्सी, ईसाई। इसका राइट आंसर होगा यहूदी, यहूदी बना था। ठीक है। नेक्स्ट है, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? गोबेल्स, जलमार षष्ठ, गोयरिंग, हिलमर। इसका राइट आंसर होगा गोबेल्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ी? 1923 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में। ये हो गया 1933 ईस्वी में। ठीक है, 1933 ईस्वी में हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता को छोड़ दी। नेक्स्ट है हमारा, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? रूस पर आक्रमण, अमेरिका पर आक्रमण, पोलैंड पर आक्रमण, इटली पर आक्रमण। तो हिटलर ने क्या किया, शुरू में पोलैंड पे आक्रमण कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया, आगमन हो गया। क्योंकि पोलैंड का जो था आपका उधर हो गया, रूस सब हो गया। ठीक है, क्योंकि फ्रांस हो गया, ब्रिटेन, पोलैंड को जो रक्षा करने का जो वादा किया था, पोलैंड को जो रक्षा करने का जो वादा किया था वो फ्रांस किया था। कौन किया था? फ्रांस किया था, और ब्रिटेन कर लेके चुका था। अब ये होता था क्या कि पोलैंड पे यदि ये जर्मनी आक्रमण करेगा, ये तो चुप नहीं बैठेगा, फ्रांस चुप बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। ये भी इसके प्रोटेक्ट में क्या करेगा, आक्रमण करेगा, जिसके चलते क्या क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। लास्ट में हिटलर क्या हुआ, अपने आप को फांसी लगा के मर गया, यानी आत्महत्या करना पड़ा। तो बुरे काम का बुरे परिणाम भी होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे मेरा लोगो होगा, यहाँ पे क्लिक करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक, यदि इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे लिंक मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहां पे ज्वाइन करके आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।